All right, so this is chapter 1, topic 1, difference between bookkeeping and accounting. सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग इज अबाउट थ्री मेन थिंग्स. रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं. ठीक है, बुक कीपिंग इन अदर वर्ड्स क्या है जी, जब आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को. देन अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी है, एंड देन बी अकाउंटिंग इज ऑल्सो अबाउट ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे. यानी अगर कोई ऐसी डेटा है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ हुआ, देन इट विल मेक लिटिल सेंस. इसीलिए जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो फिर आप उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं इन अ सिस्टमैटिक वे. ठीक है, एंड देन फाइनली अकाउंटिंग इज ऑल्सो अबाउट एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, यानी आप उस डेटा को यूज करके, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके आप डिसीजन मेकिंग भी करते हैं. प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प द फर्म्स टू टेक बेटर डिसीजंस. सो बेसिकली व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अकाउंटिंग के सिर्फ एक पार्ट को बुक कीपिंग कहते हैं, वेयर अकाउंटिंग जो वो और भी चीजों का नाम है. सो इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग प्लस रिपोर्टिंग प्लस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, और बुक कीपिंग उबैद क्या चीज है जी, रिकॉर्डिंग ओनली, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिर्फ रिकॉर्डिंग को बुक कीपिंग कहते हैं. ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ओनर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है. ओनर जो है उसका पर्पस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी देखना है ना भाई. स्टेटमेंट्स को क्यों देखेगी आपकी, वो क्योंकि ओनर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, तो वो प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड होगी. इन्वेस्टर जो है वो रिस्क एंड ग्रोथ देखना चाहता है, राइट. बैंक्स जो हैं एबिलिटी टू पे बैक द लोन्स, वो इसलिए आपके स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होंगी कि वो ये देखना चाहेंगे कि अगर हम देते हैं इस बिजनेस को लोन या एनीथिंग, इज दैट बिजनेस केपेबल ऑफ पेइंग अस बैक और नॉट. ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पर्पस के लिए आपकी इंफॉर्मेशन देखती है कि कितना प्रॉफिट है उस पर आप टैक्स लगा देंगे. ऑल राइट, इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. देन कम्स डेफिनेशंस. एसेट क्या है, एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस. मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं जो पैसों में पैसों की टर्म्स में आप मेजर कर सकें. ठीक है जी, तो एसेट क्या हो गया, जो भी आप चीज ओन करते हैं, दैट इज नोन एज एसेट. नॉन करंट एसेट, इसमें दो कैटेगरीज है. फिर नॉन करंट एसेट क्या है जी, जिसकी लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर है एंड विच इज नॉट फॉर रीसेल बट फॉर यूज इन द बिजनेस. ठीक है, एक तो उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की है, और वो एक ऐसा एसेट होगा जो आप यूज के लिए लाते हैं, नॉट फॉर रीसेल. एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, मशीनरी एटसेट्रा. ठीक है, देन कम्स करंट एसेट. करंट एसेट ये होते हैं कि या तो वो कैश है और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी टर्न इनटू कैश विद इन 1 ईयर. जिसमें हम क्या चीज ले आते हैं जी, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक एटसेट्रा. ठीक है, ये सारे आपके करंट एसेट, क्योंकि ये सारे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं विद इन 1 ईयर, राइट. देन कम्स लाइबिलिटी. लाइबिलिटी होती है ऑब्लिगेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे अदर एंटिटीज, यानी ये चीज आपने पे बैक करनी होती है. सो दिस रिप्रेजेंट्स अमाउंट्स ओड टू द लेंडर्स एंड सप्लायर्स. ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, या तो आप उसको नॉन करंट लाइबिलिटी बोलें या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलें. यानी कोई ऐसी लाइबिलिटी जो आपने पे बैक करनी है आफ्टर 1 ईयर, दैट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज लोन, जो प्रॉपर्टी लोन होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है, तो उसकी बेसिकली क्या होता है उसमें कि वो दैट इज ग्रेटर देन 1 ईयर. कार लोन या एनी अदर लोन दैट इज ग्रेटर देन 1 ईयर. ठीक है, सिमिलरली करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो होगी, दैट इज एन ऑब्लिगेशन व्हिच हैज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल से पहले पहले आपने पे बैक करना है. फॉर एग्जाम्पल जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, पेबल्स, एनी लोन लेस देन 1 ईयर. अब व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, जब आप अपनी बैंक अकाउंट में लिमिट से ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव $100,000, ठीक है, इन माई बैंक अकाउंट, and if I want to withdraw, let's say $110,000, 10,000 ऊपर मुझे विड्रॉ करना है, तो ये जो 10,000 होगा ना, अब मेरा बैंक का बैलेंस -10,000 हो जाएगा, और जो कंपनी होगी, वो बैंक जो होगा, वो दैट इज अ लाइबिलिटी. ठीक है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से एक लाइबिलिटी आ जाएगी कि ये 10,000 मैंने बैंक को वापस करने, इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है. ठीक है, we'll come to what payables and receivables are in a while. और कोई भी ऐसा लोन जो लेस देन 1 ईयर का होगा, दैट विल बी करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी एसेट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. यानी ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो किसी भी एसेट की होगी. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑफ एनी एसेट, इट कुड बी कैश, कुड बी बिल्डिंग, कुड बी मशीनरी, कुड बी एनीथिंग, राइट.
जब वो इन्वेस्ट करेगा इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। ऑलराइट, अच्छा। देन ड्राइंग्स क्या है? विड्रॉल ऑफ एनी बिजनेस एसेट बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। ड्राइंग है एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। जब कोई एसेट, कोई भी एसेट आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लेके जाएंगे बाहर, उस केस में उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है जी? डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल जो खर्चे होते हैं डेली के, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एटसेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। और रेवेन्यू जो है, दैट इज सोर्स ऑफ इनकमिंग मनी इनटू द बिजनेस। उसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू कौन सा होता है जी? सेल्स का होता है। सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी रेवेन्यू या सोर्स ऑफ इनकमिंग मनी इनटू द बिजनेस होता है, ठीक है। मेक सेंस? यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके ग्रेट। अब अकाउंटिंग डेफिनेशंस आनी चाहिए क्योंकि इनका बार बार यूज होगा आगे, ठीक है उबैद। और नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स सर इक्वल्स, सर आप इस के बाद, क्लास के बाद, ये मुझे नोट सेंड कर सकते हैं ताकि सारे नोट पढ़े हो सेंड कर, पास। ठीक है सारे नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन बताते हैं व्हाट द बिजनेस ओन्स, ठीक है जी, बिजनेस के पास है क्या। राइट साइड ऑफ द इक्वेशन क्या बता रहे हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, हाउ आर दे फाइनेंस। यानी जो एसेट्स हैं जो आप ओन करते हैं वो दो ही तरीकों से फाइनेंस कर सकते हैं। या तो इट्स योर ओन इन्वेस्टमेंट जिसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है, या फिर वो लाइबिलिटी है यानी बोरो करके जो होता है, ठीक है जी। तो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की इक्वेशन यहां से आई है। मेक सेंस? ठीक है जी, ये बात समझ में आई है? यस यस सर। Now you need to remember this equation, assets equals to capital plus liabilities, ठीक है। अब रिटेन करना होगा आपका काम है, मैं जितना समझा सकता हूँ आई ट्राई माय बेस्ट। इसकी ठीक प्रैक्टिस। है सर। All right, illustration for example जी, Bill started a business on 1st January as computer reseller। यानी उसकी जो इन्वेंट्री, अच्छा व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री एक तो करंट एसेट है, और इन्वेंट्री उस चीज को कहते हैं जिस चीज का आपका बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल जी, जिस फॉर अ कार शोरूम व्हीकल्स उसकी इन्वेंट्री है। अगर हम नॉर्मल बिजनेस के लिए देखते हैं तो व्हीकल्स उसके लिए एक नॉन करंट एसेट है, बट फॉर अ कार शोरूम व्हीकल उसकी इन्वेंट्री है, ठीक है। सिमिलरली वो कह रहे हैं एज अ कंप्यूटर रीसेलर, तो बैद व्हाट्स द इन्वेंट्री ऑफ दिस बिजनेस? बिल के लिए इन्वेंट्री कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्योंकि वो उसका काम करता है, रीसेल का काम करता है, ठीक है। यस सर। पहली ट्रांजेक्शन है, ही इन्वेस्टेड $100,000 कैश। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है। एसेट उसका आ गया कैश, राइट, एसेट इंक्रीज हो गया। रिमेंबर व्हाट यस कैपिटल वाज इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी एसेट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ये जो कैपिटल है 100,000, ये उसकी इन्वेस्टमेंट हुई ना, यानी आपका एसेट भी इंक्रीज हो गया है बिजनेस में। और ये कैसे इंक्रीज हुआ है? ये दिस वाज योर ओन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, तो कैपिटल भी 100,000 से इंक्रीज हुआ, बट देयर वाज नो लायबिलिटी इन दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए, यहां तक समझ आएगी 1st Jan की ट्रांजैक्शन। यस सर। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 2nd January को, बिल बॉट कंप्यूटर्स फॉर रीसेल पर्पस ऑन क्रेडिट फॉर फ्रॉम सैम फॉर $25,000। अब बिल ने कंप्यूटर्स बाय किए, कंप्यूटर्स है उसकी इन्वेंट्री, तो उसका ऑलरेडी जो एसेट था दैट वाज 100,000, ठीक है, जो आपको ऊपर वाली इक्वेशन में नजर भी आ रहा है। अब उसने फर्दर जो है 25,000 की इन्वेंट्री बाय की है, यानी इन्वेंट्री भी करंट एसेट है ना, यानी एसेट है। तो 100,000 प्लस 25,000 ये हो गया इन आपकी करंट एसेट्स 125,000 के। देन इन सेकेंड इक्वेशन जो 2nd Jan वाली, उसमें कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट रिमेन 100,000 जो पहले वाला था, बट आपने ऑन क्रेडिट बाय किया है सैम से, तो ये है आपकी सैम। अच्छा, व्हाट डू वी कॉल दिस सैम? सैम हमारे लिए क्या बन गया उबैद? सैम सर हमारे लिए पेबल है। पेबल है, एग्जैक्टली, गुड। पेबल होती है आपकी लाइबिलिटी, ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी बन गई। तो यानी अब देखो, कुछ एसेट्स आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी 100,000, कुछ एसेट्स आपके बोरोड इन्वेस्टमेंट थी, यानी जो आपने लाइबिलिटी पे परचेज किया था। तो हमने ये बेसिकली इक्वेशन को शो, इसने शो किया है हमें कि ऑल ऑफ दिस द इक्वेशन शैल होल्ड ऑलवेज, राइट। 125 यानी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एसेट्स को फाइनेंस करने के दो ही तरीके, ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। सो द वैलिडिटी ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन शैल ऑलवेज होल्ड, राइट। अब देखो वैद फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल क्या है जी, आपको टेबल बना के दे दिया मैंने, ठीक है। इसमें हम ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज हैपनिंग टू आवर एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। सो फॉर इंस्टेंस ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो इसने इन्वेस्ट किया है, राइट। तो एक तो बिजनेस में एसेट भी बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ा है इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन वेयर? सर कौन सा एसेट पड़ा है? हाँ जी, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कौन सा एसेट इन्वेस्ट कर रहे करंट हैं? एसेट। करंट एसेट और बाय द नेम ऑफ कैश, ठीक है। कैश उसका एसेट है, बढ़ गया, इंक्रीज, देयरफॉर ये वाली अमाउंट। और क्योंकि दिस वाज हिज ओन इन्वेस्टमेंट, तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये दो चीजें हुई है। देन बॉट फर्नीचर, इस केस फर्नीचर आपका नॉन करंट एसेट है तो एसेट, तो आपने उसको इंक्रीज कर दिया एंड यू आर बाइंग इट फॉर कैश, तो कैश आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। ये बात हुई है। व्हीकल बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, इस केस में व्हीकल आपका नॉन करंट एसेट है, आपने एसेट इंक्रीज हो गया, बट एक पेबल आ गया आपके पास, है ना भाई। नाउ यू हैव टू पे मिस्टर ए, तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। ये समझ आ रही है? स्टॉप मी वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, व्हाट्स हैपनिंग हियर? अब देखो आप कैश को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि बैंक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया, है ना भाई। यही बात हुई। सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी, जब आप सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, तो देखो फर्नीचर तो आपका कम हो रहा है बिजनेस से, राइट। एक एसेट हो रहा है कम, नॉन करंट एसेट। अच्छा, हु इज मिस्टर बी फॉर द बिजनेस? सर पेबल। नहीं, जब आप सेल करते हैं ना, रिसीवेबल। रिसीवेबल हो ठीक है। जाता है। इफ आई सेल समथिंग टू यू ऑन क्रेडिट, नाउ आई हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम यू, और रिसीवेबल ठीक। मेरा एसेट होता है, ठीक है। तो एक रिसीवेबल बढ़ गया, मिस्टर बी रिसीवेबल एसेट, और एक फर्नीचर जो एसेट वो कम हो गया, ठीक है। देन अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक, अमाउंट बोरोड का मतलब ये है कि एक तो आपके पास या तो कैश या बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, राइट। कैश एसेट आपके इंक्रीज हो गए। देन सिमिलरली क्योंकि आपने बोरो किया, यू हैव टू पे दिस बैक, यानी ये आपकी ऑब्लिगेशन है, तो ये आपने जब पे बैक करोगे तो ये लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना भाई। तो ये एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई और एक एसेट भी इंक्रीज हो गया। देन कैश पेड टू मिस्टर ए, अब देखो मिस्टर ए से हमने व्हीकल बाय की थी, ऊपर आपको अगर नजर आ रहा होगा। जब मैं अपनी लाइबिलिटी को, अपने पेएबल को कैश पे करूंगा उबैद, तो क्या होगा लाइबिलिटी के साथ? इंक्रीज या डिक्रीज? सर इंक्रीज। नहीं, देखो ना, जब मैं अपनी लाइबिलिटी को पे बैक कर दूंगा, उसको पैसे वापस कर दूंगा उसके, ठीक है, जो मैं वो करता हूँ, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। लाइबिलिटी कम हो रही है और कैश जो कि एक एसेट है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। देन ठीक। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी, अब मिस्टर बी कौन था? मेरा रिसीवेबल था। जब व्हेन आई एम रिसीविंग मनी फ्रॉम मिस्टर बी, तो मैं, मेरे पास कैश इंक्रीज हो गया, वो एसेट इंक्रीज हो गया, बट व्हेन इज पेइंग मी बैक, तो मेरा रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कैश इंक्रीज, मिस्टर बी हु वाज माय रिसीवेबल वो डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। अच्छा, एंड द लास्ट थिंग इज विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जब भी कोई आप एसेट लेके जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उबैद, उसको क्या बोलते हैं हम? सर कैपिटल। नहीं, जब आप विड्रॉ करते हैं ना उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। कैपिटल अच्छा तो तब होता ड्राइंग। है जब आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर कोई पर्सनल एसेट। यहाँ पे अगर आप पर्सनल यूज के लिए बाहर लेके जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, देन इट्स नोन एज ड्राइंग्स। तो आपकी ड्राइंग्स पे, ठीक अच्छा है। देखो बिजनेस में एसेट कम हो जाएगा ना जब आप पर्सनल यूज के लिए लेके जाओगे, तो सर एसेट मैं कम। समझा आप बोल रहे हैं कि लेके जाएंगे। मैं समझा अंदर लेके जाएंगे। नहीं नहीं, आपने बेसिकली विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है बिजनेस से बाहर निकालना पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। ठीक है वो ड्राइंग। एसिड कम हो गया ना जी, बिजनेस में तो एसिड कम हो गया, ठीक। कैश डिक्रीज हो गया। सिमिलरली ड्राइंग्स बेसिकली क्या होता है? डिक्रीज इन कैपिटल। तो जब भी ड्राइंग्स होंगी, बिकॉज इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कैपिटल, तो आप कहेंगे कैपिटल डिक्रीज हो गया या ड्राइंग्स इंक्रीज हो गई हैं, दिस इज सेम थिंग, ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन इन दिस अकाउंटिंग बेसिक्स? इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है। यस ये आता है। ठीक है जी। अच्छा, नाउ लेट मी एंड दिस लेक्चर, ज्वाइन अगेन इन 5 मिनट्स, फिर हम दूसरे लेक्चर पे चलते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके।